नमस्कार दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि विंटर सेशन के अंदर यानी कि शीतकालीन सत्र के अंदर गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी के ऊपर एक बिल लेकर आने वाली है। तो दोस्तों चारों तरफ इस प्रकार की बातें फैल रही है कि क्रिप्टो करेंसी पर भारत सरकार अब बैन लगा सकती है। ठीक, तो दोस्तों आपको इस वीडियो में यही सारी जानकारी देने वाला हूं। क्या क्रिप्टो करेंसी के ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, क्या लगाया जाएगा, मतलब कि 29 नवंबर से जो शीतकालीन सत्र प्रारंभ होने वाला है तो उसके अंदर क्रिप्टो करेंसी के ऊपर तलवार लटकती नजर आ रही है, जिससे काफ़ी देश के अंदर जो भी लोग हैं इसका विरोध भी कर रहे हैं एंड काफ़ी घबराए हुए हैं। तो आपको इस वीडियो में इन सारी बातों की जानकारी देने वाला हूं एंड आपको बताने वाला हूं क्या क्रिप्टो करेंसी अपने देश में बैन हो जाएगी पूर्ण रूप से। तो यदि आपको भी जानना है तो हम वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा। दोस्तों मैं सूर्य प्रकाश चौबे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल चौबजी टेक्निकल। दोस्तों चलिए आज की जो कमाल की वीडियो है शुरू करते हैं। तो जैसे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं केंद्र सरकार ने क्रिप्टो करेंसी पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। इसके लिए सरकार 29 नवंबर से शुरू होने जा रहे शीतकालीन सत्र में क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने वाला विधेयक संसद में पेश करेगी। बिल में सभी तरह की प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध यानी कि पाबंदी लगाने की बात कही गई है। यानी कि अभी जो बिल आने वाला है 29 नवंबर के बाद में सरकार लेकर आएगी, उसमें ऐसा कहा गया है कि जो भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है उनको बैन कर दिया जाएगा। हालांकि क्रिप्टो करेंसी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए सरकार कुछ ढील भी दे सकती है। ढील वाली कौन सी क्रिप्टो करेंसी होगी ये अभी साफ नहीं हो पाया। यानी कि क्रिप्टो करेंसी जो प्राइवेट है उन पर बैन तो लगेगा, लेकिन कुछ ऐसी क्रिप्टो करेंसियां होंगी जिन पर सरकार मेरे हिसाब से बैन नहीं लगाएगी एंड कुछ उस पर ढील दे सकती है। ठीक, वही दोस्तों बिल की मदद से आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अपनी आधिकारिक डिजिटल करेंसी जारी करने के लिए सुविधाजनक फ्रेमवर्क मिलेगा। यानी कि दोस्तों सरकार का मतलब टारगेट ये है कि जो भी देश के अंदर प्राइवेट क्रिप्टो करेंसियां हैं उन्हें बैन कर दिया जाए एंड कुछ क्रिप्टो करेंसियों पर छूट दे दी जाएगी। उसके बाद आरबीआई की खुद की एक डिजिटल करेंसी लॉन्च की जाएगी। इससे क्या होगा कि जब प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी जब बैन हो जाएगी तो लोग आरबीआई की जो नई डिजिटल करेंसी आएगी उसकी ओर अग्रसित होंगे। ठीक है, इससे बढ़ावा मिलेगा देश के, मतलब जो अपना डिजिटल करेंसी आएगी उसको बढ़ावा मिलेगा। एंड यहाँ दोस्तों देखिए शीतकालीन सत्र में क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 समेत कुल 26 विधेयक पेश किए जाएंगे। मतलब इसके अलावा भी मतलब 26 बिल आएंगे। इसमें क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड भी बिल होगा। लिस्ट में क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा बिल 10वें नंबर पे है। भारत में क्रिप्टो करेंसी के 1.5 से 2 करोड़ यूजर है। इस बिल के कानून बनने से ये सभी यूजर प्रभावित हो सकते हैं। ठीक, काफ़ी लोग मतलब घबराए हुए हैं, जिससे क्रिप्टो करेंसी मार्केट में भी काफ़ी गिरावट नजर आई है। क्योंकि मतलब काफ़ी मतलब सीधे इस बिल में देखिए, इसमें देखिए आपको दिखाता हूँ स्क्रीनशॉट। 10वें नंबर पर लिखा हुआ द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021, जिसमें कहा गया है कि टू क्रिएट ए फैसिलिटी फ्रेमवर्क फॉर क्रिएशन ऑफ द ऑफिशियल डिजिटल करेंसी टू बी इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से एक ऐसा फ्रेमवर्क फैसिलिटी तैयार की जा रहा है जिससे उनकी खुद की डिजिटल करेंसी आने वाली है, जिसमें द बिल आल्सो सीक टू हैव इट ऑल प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया। यानी कि जो भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है उन पे प्रतिबंध यानी कि उनको प्रभावित कर सकती हैं ये जो बिल आएगा। हाउएवर अलाउ फॉर सर्टेन एक्सेप्शन टू प्रमोट द अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड इट यूजेज। यानी कि कुछ क्रिप्टो करेंसी को अंडर टेक्नोलॉजी के मतलब लाइन में अंडरलाइन में किया गया है कि इनको बढ़ावा दिया जा सकता है। ठीक, तो इसी जो मतलब ये बिल आया है इसी के माध्यम से काफ़ी लोग घबरा चुके हैं कि अब क्रिप्टो करेंसी पर प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगाया जा सकता है। दोस्तों ये बात सच है क्योंकि दोस्तों ये सरकार की ओर से मतलब बताया गया है कि इस बिल में 10वें नंबर पर क्रिप्टो करेंसी पर भी मतलब रेगुलेशन बिल आने वाली है, जिसमें प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को बैन किया जा सकता है। अब यहाँ देखिए अभी क्रिप्टो को लेकर कोई रेगुलेशन नहीं है। वर्तमान में देश में क्रिप्टो करेंसी को लेकर कोई भी रेगुलेशन नहीं है। इस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ क्रिप्टो करेंसी पर एक बैठक की थी और मजबूत रेगुलेटरी स्टेप्स उठाने के संकेत दिए थे। सरकार का मानना है कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर रेगुलेशन नहीं होने से इसका उपयोग टेरर फंडिंग में और काला धन की आवाजाही में हो रहा है। तो देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसी का जो इस्तेमाल है अधिकतर इलीगल काम में किया जाते हैं। इसलिए किया जाता है क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से कोई भी लेन देन होती है तो ये सरकार को, क्योंकि दोस्तों क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से जो भी लेन देन होती है वो सरकार के दायरे में नहीं होता है। सरकार को मालूम नहीं चलता है कि कितना क्या हो रहा है एंड ये जो भी इलीगल काम है सारे इसके सहायता से हो रहे हैं। तो क्रिप्टो को रोका तो नहीं जा सकता है लेकिन रेगुलेट किया जाना चाहिए। तो पीएम की बैठक के बाद क्रिप्टो करेंसी को लेकर भाजपा नेता जयंत सिन्हा की अध्यक्षता वाले पार्लियामेंट्री पैनल की पहली बैठक हुई थी। इस बैठक में आम सहमति बनी थी कि क्रिप्टो करेंसी को रोका नहीं जा सकता लेकिन इसे रेगुलेट किया जाना चाहिए। अब यहाँ पर सीधी सी बात है कि क्रिप्टो करेंसी को पूर्ण रूप से बैन तो नहीं लगाया जा सकता है,
बट इसके ऊपर नियम कानून बनाए जा सकते हैं। एंड जिस प्रकार से बिल में यहाँ पे कहा गया है कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को तो बैन कर दिया जाएगा एंड कुछ क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं किया जाएगा, ढील दी जाएगी एंड उन्हें बढ़ावा भी दिया जाएगा। अब प्लस साथ में आरबीआई की जो नई डिजिटल करेंसी आने वाली है उसको भी बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। तो आप इस बात समझ सकते हैं कि देखिए आरबीआई की डिजिटल करेंसी क्या सिस्टम है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि सीबीडीसी की फीएट करेंसी जैसे रुपया, डॉलर या यूरो का एक डिजिटल संस्करण है, इसे केंद्रीय बैंक जारी करता है। साथ ही इसकी गारंटी भी देता है यह फीएट करेंसी के साथ ही 1-to-1 एक्सचेंजेबल है, मतलब एक दूसरे के माध्यम से। इससे ट्रांजैक्शन बिना किसी माध्यम या बैंक के हो जाता है। रिजर्व बैंक से डिजिटल करेंसी आपको मिलेगी और जिसे पेमेंट या ट्रांसफर करेंगे उसके पास पहुंच जाएगी, न तो किसी वैलेट में जाएगी और न ही बैंक अकाउंट में, बिल्कुल कैश की तरह काम करेगी पर होगी डिजिटल। यानी कि आरबीआई का अगला टारगेट यही है कि क्रिप्टो करेंसी पर बिल लाया जाए एंड खुद का अपना डिजिटल करेंसी लॉन्च किया जाए। अब दोस्तों देखिए, क्या यह क्रिप्टो करेंसी का ही रूप होगा जो आरबीआई लेकर आने वाला? क्रिप्टो करेंसी के प्रति कोई लायबल नहीं होता है, जबकि इसके ठीक विपरीत डिजिटल करेंसी केंद्रीय बैंक की देनदारी होगी। क्रिप्टो करेंसी की कीमत में बहुत उतार चढ़ाव होता है। क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग होती है, इसके लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। इसको कोई सरकार या मतलब कोई विनायक अथॉरिटी जारी नहीं करती है, इसके उलट डिजिटल करेंसी को केंद्रीय बैंक जारी करता है। तो ये सामान्य सी बात है। अब काफ़ी लोगों के जहन में यही है कि क्रिप्टो करेंसी को क्या पूर्ण रूप से प्रतिबंध लग जाएगा। तो दोस्तों जिस प्रकार से इस फाइल में कहा गया है, इस फोटो में पीडीएफ फाइल सरकार ने बताई है सबको कि मतलब प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया जाएगा, बट अलाउ फॉर सर्टेन एक्सेप्शन अपवाद टू प्रमोट द अंडरलाइन टेक्नोलॉजी। कुछ ऐसी मतलब अपवाद है जिनको क्रिप्टो करेंसी को अंडरलाइन करके उनको मतलब बढ़ावा दिया जा सकता है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो जो भी इसके इन्वेस्टर है क्रिप्टो करेंसी में, उनके लिए तो बुरी खबर है ही। तो यहाँ पर दोस्तों साफ साफ ये हो गया है कि सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबंध तो नहीं लगाएगी, बट लेकिन दोस्तों जो भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी कंपनियां हैं, हो सकता है उन्हें प्रतिबंध यानी कि उन प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को प्रतिबंधित कर किया जा सकता है अपने देश के अंदर। एंड अपने देश के अंदर आरबीआई डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगी, ठीक। तो ये बिल्कुल 100% सही खबर है कि इसका मतलब प्रतिबंध लगाया जाएगा, ठीक। हो सकता है आने वाले समय में लोगों के विरोध की वजह से भी कुछ बदलाव किया जा सकता है, बट अभी फिलहाल जो भी न्यूज़ निकल के आ रही है वो क्रिप्टो करेंसी की बैन के ऊपर ही है, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को बैन किया जाएगा, ठीक। तो दोस्तों यही जानकारी देनी थी। तो दोस्तों आपको जानकारी और वीडियो कैसी लगी, आपको जानकारी और वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको इस बात की नॉलेज हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।